उन्होंने कर दी, उन बंदों की तो कार्रवाई कर दी, मेरे पे एफआईआर कर दी। मेरी एफआईआर पुलिस ने आज तक करी नहीं है। मेरे साथ ही लूटपाट करी गई है, मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी करी गई है, और मेरे पैसे छीने गए हैं, और मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। नहीं जी, मैंने ना किसी को शराब पी रखी थी ना बात। मैं 7:15 बजे जय कॉलोनी से चौकी के अंदर से चला हूँ, और अपने 7:15 बजे तो बाका ही हो गया जी। इतनी देर में 20-25 आधा घंटा टाइम था जी। इतने में कौन शराब पीता है, सीधा घर जा रहा था जी। वो गाड़ी पीछे से फिर दोबारा आ गई करमगढ़ के पास। करमगढ़ गांव में हमने दोबारा उसको रोका, गांव के अंदर बिल्कुल। वो फिर नहीं रुकी, इत्तफाकन आगे से कंपाइन आ गई, वो गाड़ी रुक गई। हम पूछने के लिए गए तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। कि आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो बनी हुई है, उसमें बचाव किया हमने भी, कोई मारे भी ना। अच्छा जी। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में, जहां आपको बता दें कि एक शख्स यहां पे एडमिट है, और ये एडमिट हुआ था मंगलवार की शाम को। मंगलवार को एक घटना घटित होती है कि बाइक सवार एक गाड़ी के पीछे लगते हैं, और उसके बाद आगे गाड़ी को रुकवा करके या आगे कंपाइन आ जाती है, तो उसके कारण गाड़ी रुक जाती है, और रुकने के बाद वहाँ पे मारपीट होती है। ऐसा इस शख्स का कहना है जो अभी एडमिट है। अब पूरी मामले की तफ्तीश हम करेंगे कि आखिर क्या कुछ है। अपने तरीके से पुलिस भी मामले की तफ्तीश में लगी हुई है, लेकिन उसके बाद कहानी क्या होती है कि इनका आरोप है कि इनकी गाड़ी के अंदर पैसे थे, और इनको जो है वो लहूलुहान कर दिया गया, यानी कि बहुत सारी चोटें मारी गई। इनका जो लाइसेंसी रिवॉल्वर था वो छीना गया, उससे गोली चलाई गई। लेकिन पुलिस से जब बातचीत की गई तो पुलिस का कहना है कि गोली इनकी ओर से चलाई बताई जा रही है। खैर, पुलिस से भी बातचीत की है, वो क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ये कुर्ता रखा हुआ है, कुर्ता पैजामा जो है वो रखा हुआ है, तो ये कुर्ता देखिएगा आप। कुर्ता जो है वो खून से लथपथ जो है वो हो रखा है, और इनकी अगर इस कुर्ते पैजामे के अंदर जो उस समय की वीडियो थी, वो कंपाइन के ऊपर एक शख्स जो है वो बैठा हुआ था, जो वीडियो बना रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद में अलग अलग वीडियो जो वो आए हैं, वो भी हम आपको अगर दिखाना चाहें तो आप ये देखिएगा कि ये उस समय की वीडियो है। जो कार सवार था, जो इस वक्त हॉस्पिटल में है, उनको जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, और खून से उनके कपड़े जो है वो पूरे लथपथ दिखाई दे रहे हैं। ये मौका वारदात की तस्वीरें, वीडियो जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो इनके साथ जो है वो धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ इनको छुड़वाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में इनके ऊपर जो है वो, इनका कहना है कि इनके ऊपर तो जो है वो पुलिस ने एफआईआर कर दी, लेकिन इनके साथ जो घटना हुई है उस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक यहाँ पे जो है वो कोई पुलिसकर्मी इनके बयान लेने के लिए नहीं आया है। तो चलिएगा पूरी बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ है। भाई साहब, क्या घटना हुई थी उस दिन? मैं भाई साहब सिरसा ठेकेदारी का काम करता हूँ, पब्लिक के अंदर, पब्लिक हेल्थ के अंदर, प्रेमनगर वो हाउसिंग बोर्ड, उधर मेरा काम चल रहा है। यहाँ से मैं करीबन 7-7:15 बजे अपने गांव के लिए रवाना हुआ था जी। और एक मेरे साथ साथी था कोई एक गांव का, वो भी लड़का चढ़ा हुआ था जी। हम आराम से जा रहे थे, हमारे कोई पंजवाना करीबन पीछे एक बाइक सार कर निकला जी, स्पीड से आवाज़ कर रहा था, वो आ कर रहा था। हमने गौर नहीं करी, हम जा रहे थे। उसके बाद में सबवाड़ा उठ गए जी। सबवाड़ा जाने के बाद हमने गाड़ी मोड़ ली करमगढ़ की तरफ, अपना रास्ता है जी। उस रास्ते पे करमगढ़ गांव से आगे जाके हमारे मोटरसाइकिल लगा दिया जी, और मेरे पास करीबन 2,10,12,000 रुपये थे, वो छीन लिए गए। उसके अंदर से कुछ मेरे जेब में थे, कुछ 20,000 रुपये पर बड़ा अलग बैग में चढ़ा हुआ था, वो रख के कार के अंदर रह गया था जी। और हमारे को, मेरा साथी था दूसरे, उसको तो किसी ने बारी दोनों तरफ से खींच के बाहर निकाल लिया जी, मेरे चोटें मारी। और मेरा लाइसेंस रिवॉल्वर था बैग के अंदर, वो काट लिया जी। उसके बाद में मेरे चोट लगी, मुझे पता नहीं जी क्या हुआ, बाद में ना आया। मेरे को तो पुलिस यहाँ से एडमिट करा के गई है। 2,10,000 रुपये थे उसमें जी, 60,000 रुपये मेरे जेब के अंदर थे।
एक तो 20,000 की रबड़ चढ़ा हुआ था, मेरा हाथ में मिला था, एक मेरी जेब में थी, वो निकल गई। 50,000 की कापी थी, वो निकाल ली गई है थी, लूट माट करी गई। उसकी रिकॉर्ड देखना है तो मेरे डबाड़ी रोड पे SBI बैंक है, उसके अंदर से अकाउंट में पेमेंट कटवाई गई है। ठीक है, उसी दिन कटवाई थी आपने? उससे पहले दिन कटवाई थी, मैंने पाइपों वालों की पेमेंट देने के लिए जा रहा था। चेक द्वारा पेमेंट कटवाई गई, 1,30,000 एक कटवाए गए हैं और 40,000 ATM से 2 दिन करके कटाए गए हैं और 60,000 रुपये मेरे पास पहले थे। ठेकेदारी का रेगुलर काम करता हूँ, पिछले 1 महीने से सिरसा के अंदर बारिश हुई और हुई, मैंने पंखे लगा रखे, टेटर लगा रखे था, यही काम करता हूँ रेगुलर। अच्छा, तो अभी इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आपने शराब पी हुई थी, शराब के नशे में आप रफ ड्राइविंग कर रहे थे और जब उन लोगों को थोड़ी सी बचत रह गई कि उनको आप टक्कर मार देते और उसके बाद जब उन्होंने रोका तो आपने फायर किया है? नहीं जी, मैंने ना किसी को शराब पी रखी थी ना बात। मैं 7:15 बजे जय कॉलोनी से चौकी के अंदर से चला हूँ और अपने 7:15 बजे तो बाका ही हो गया जी। इतनी देर में 20-25 आधा घंटा टाइम था जी, इतने में कौन शराब पीता है, सीधा घर जा रहा था जी मैं। अच्छा, तो आपने मतलब कि ना तो शराब पी रखी थी ना आपने रफ ड्राइविंग? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मेरे पास हेवी लाइसेंस है, बहुत पुरानी मेरा लाइसेंस है, गाड़ी मैं सही चलाता हूँ, ना मैंने रफ गाड़ी चला रहा था। और मेरे पीछा करके पैसे की लूट माट करके करी है जी, और इस पे मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो अगर वो पैसे की लूटपाट करते तो लूट के सीधा चले जाते, तो वो FIR क्यों करवाते आप पे? वो जी लूट के जी पीछे से गाड़ी आ गई, लोगों ने छुटवा दिया जी। मैंने कहा जी पैसे ले जा रहे हैं लूट के जी। वो पैसे कोई एक ऐसा बोल रहा था कि बलविंदर पैसे निकाल ले, लोग आगे, ऐसा एक आवाज़ आई थी जी मेरे को। उसके बाद में मुझे पता नहीं जी कौन था क्या, उसके बाद में मैं तो बेहोश हो गया। मेरे तो यहाँ पुलिस प्रशासन लेके आया जी। अच्छा, तो आपका रिवॉल्वर आपके पास था या बैग में था? बैग के अंदर था रिवॉल्वर जी, मेरा टांगा हुआ नहीं था, रिवॉल्वर मेरा बैग के अंदर था। अच्छा, तो अभी पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? आपने शिकायत दी है उसके बाद? मेरे को यहाँ पुलिस छोड़ गई, एडमिट कर रहा है जी। मेरे तो चोटें लग रही है, अब कोई माड़ा सा मैं बोलने के लायक हुआ हूँ। कल का मैं तो यहाँ सीरियस ही था। अच्छा, हाँ, अभी इलाज चल रहा है मेरा। ठीक है, तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया? एक हमारे पास कुछ कार्रवाई नहीं की, ना हमारे पास पुलिस आई है जी। हाँ, हम तो मंगलवार की रात को पुलिस छोड़ के गई थी, उसके बाद में कोई 112 वाली गाड़ी छोड़ के गई थी जी। उन्होंने कर दी, उन बंदों की तो कार्रवाई कर दी, मेरे पे FIR कर दी। मेरी FIR पुलिस ने आज तक करी नहीं है। मेरे साथ ही लूटपाट करी गई है, मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी करी गई है और मेरे पैसे छीने गए हैं और मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। और उनके कहने पे FIR कर दी, वो बंदे पीछे से गाड़ियाँ आगे कंपनी वो भाग नहीं पाए, इसलिए उन्होंने लोग वहाँ रुक गए थे, लोगों ने छुटाया मेरे को। और वीडियो के अंदर देख रहा है भी इसको मार रहे हैं, छुटाओ, ऐसे कोई वीडियो आई है, उसमें कोई किसी ने बनाई है मुझे तो पता नहीं, उस वीडियो में देख रहे हैं। और मेरे पे FIR दर्ज कर दी, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी अब तक पुलिस ने, एक तरफा कर रखा है जी सारा मामला। और बदमाश एरिया के अंदर इधर रोज़ यहाँ फिरती है जी, लूट प्रसूत होती है। और ठेकेदारी का काम करता हूँ पिछले रेगुलर, मेरा यहाँ से रिकॉर्ड करवा ले, पिछले 2 महीनों से तो दिन रात काम करता हूँ सिरसा के अंदर। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये पूरी कहानी थी जो इन्होंने बताई है, ये इनकी ओर से कहानी है, इनके साथ जो घटनाक्रम हुआ। लेकिन अब जिन लोगों ने इन पे FIR करवाई है, यानी कि जिन लोगों के साथ ये घटना हुआ था, एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष खुया नेपालपुर का बताया जा रहा है। तो अब दूसरा पक्ष क्या कुछ कहता है, चलिएगा। अब इसी कड़ी में दूसरा पक्ष जिन पे जो है वो आरोप लगा है लूटमार करने का, चोट पहुंचाने का, वो पक्ष अभी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या घटना हुई थी? आप पे ये आरोप लगा है कि वो गाड़ी लेके जा रहे थे और आपने जो है वो पीछे से बाइक का पीछा करके और उसकी गाड़ी रुकवा करके और उसको जो है वो लूटने की कोशिश की। नहीं जी, हमारे थे सिरसा से नई स्कूटी लेके और पंजवाड़ा में बाइक को टक्कर हल्की लगी, यानी अनबैलेंस हुआ बाइक हमारा। उसके बाद थोड़ा पीछा किया, 1 किले के बाद हमारे को गाड़ी दिखी नहीं। फिर नॉर्मली हम अपने गांव खुया नेपालपुर आ रहे थे, वो गाड़ी पीछे से फिर दोबारा आ गई करमगढ़ के पास। करमगढ़ गांव में हमने दोबारा उसको रोका, गांव के अंदर बिल्कुल, वो फिर नहीं रुकी। इत्तफाकन आगे से कंपाइन आ गई, वो गाड़ी रुक गई। हम पूछने के लिए गए तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। ये मामला है जी, और कोई लेना। उसका असला हमने उसको छीन के पुलिस को दे दिया, सारा कुछ उसकी जो भी चीज़ है। तो उसके बैग में वो बता रहा था कि 2,10,000 रुपए थे, 60,000 रुपए मिले, 1.5 लाख रुपए भी ले गए। नहीं जी, वो पुलिस ने ही उसका बैग खोला है, उसने जो कैश दिखाया पुलिस को ही दिखाया है, हमने कोई गिना नहीं। उसका जो पैसे थे उसने पुलिस को दे दिए और पुलिस बैग उसका ले गई साथ में। हमने उसको बैग को छुआ तक नहीं किसी भी बंदे ने। ये है जी। तो रुकने के बाद मारपीट करने का भी आरोप है कि खून उसके बह रहा था, सारे कपड़े खूनम खून हो रखे थे, तो वो खून कहाँ से आया?
नहीं जी, मारपीट वाला कोई इरादा नहीं था। हो सकता है पिस्टल छीनते समय कोई हाथ लग गया हो, ऐसा नहीं है। अभी कोई हमारा कोई इरादा नहीं था उसको पीटने का या मारने का, ऐसा कोई बात नहीं जी। हमने तो बचाव किया, आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो बनी हुई है, उसमें बचाव किया हमने भी, कोई मारे भी ना। अच्छा, जी है जी। ठीक है। तो मतलब कि आपकी तरफ से चोट नहीं मारी गई उसको, या मारी गई है? नहीं जी, हमारी तरफ से कोई चोट नहीं मारी गई उसको। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें आपके एक दो साथी उसके साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि मारपीट आपकी द्वारा की गई है। नहीं जी, वो तो इतना इमरजेंसी ब्रेक मारे कंपेन के चलते, उसका सिर खुद हमारी खिड़की खोलने से पहले उसके नाक से खून बह रहा था पहले ही। तो हमारे किसी साथी ने उसको नहीं किया, चोट चाट हो, थोड़ा हल्का कोई थप्पड़ लग गया हो, असला छीनते समय बचाव के करते, तो हो सकता है ज़्यादा कोई किसी ने चोट नहीं मारी। हमने तो बचाव खुद किया उसका, इसको कोई मारे भी ना। और करमगढ़ गांव में मैंने अभी रास्ते में बात की है 2-4 लोगों से, वो बोल रहे थे कि गाड़ी आगे आगे जा रही थी और उसके पीछे 3 बाइक पे शायद आप सवार थे, 2 पे 2 लोग थे, 1 पे 1 था। 2 बाइक पे 3 बंदे थे जी, 1 पे 1 और 1 बाइक पे 2। हाँ, तो कहते तीनों जो है वो गालियां निकालते हुए जा रहे थे कि रोको इसको, पूछेंगे, ये करेंगे वो। नहीं जी, वो आप वहाँ से फुटेज निकलवा सकते हैं, वो आपको उसमें पता चल जाएगा। ऐसा कोई नहीं, गाड़ी और गाड़ी का तो कोई वो है ही नहीं जी। गाड़ी में अगर हम मोटरसाइकिल पे, वो आप वहाँ से फुटेज ले लो। आप बाइक पे गाड़ी के पीछे जा रहे थे तब आप गालियां निकालते हुए? नहीं, ये वैसे खाली आरोप है जी ये। अच्छा, खाली आरोप है। बिल्कुल आरोप है जी। ठीक है। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब ऐसे में कंपाइन का जो ड्राइवर था उससे भी मैंने बात की कि क्योंकि वीडियो बनाते समय वो सबसे पहले वहां पे मौजूद था, उसके सामने ये हुआ, तो उस कंपाइन के ड्राइवर ने भी साफ तौर पे कहा है कि उसके खून तो जरूर आया था। हो सकता है कि 2-4 थप्पड़ इन्होंने जो है वो मार भी दिए हों, लेकिन खून क्या इनकी चोट से आया है या फिर ब्रेक, जो गाड़ी के अचानक से ब्रेक लगे थे कंपाइन आगे आने से, उसके कारण जो है वो उसकी नाक स्टीयरिंग से जा लगी है, उसके कारण आया, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसका ड्राइवर का साफ तौर पर ये जरूर कहना है कि गाड़ी जैसे रुकी, रुकने के बाद पीछे से 3-4 लोग जो है वो आते हैं और गाड़ी से उसको जो है वो नीचे उतारते हैं और उसके साथ हाथापाई, थप्पड़ मुक्की वगैरह थोड़ी बहुत होती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो लोग हैं, दूसरा जो पक्ष है, इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई पुलिस में। आपने शिकायत दर्ज करवाई? हाँ जी, करवा दी। अच्छा, कार्रवाई हो गई? हाँ जी, होगी। ठीक है। तो इन्होंने जो है वो शिकायत दर्ज करवाई, इनकी शिकायत पे पुलिस ने जो है वो एफआईआर कर दी है। उनके खिलाफ, जो कार चालक था उसके खिलाफ जो है एफआईआर कर दी। लेकिन जो कार चालक था उसका ये सीधा पुलिस पे आरोप है कि उसकी ओर से अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो पुलिस ने नहीं की है जी। हाँ जी, एक उसमें ये भी उसका मेडिकल उसका चेक कराया जाए, बहुत ज्यादा नशे में था वो, इसी चलते उसने ये सब कुछ किया है। अच्छा। फायरिंग भी इसी चलते की है, तो मेडिकल रिपोर्ट में आ जाएगा। तो उसका ये आरोप है कि उसकी ओर से पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। यानी कि जब इन्होंने एप्लीकेशन दी है, उसके ऊपर आरोप जो लगाए हैं, फायरिंग का आरोप लगाया है, या नशे में गाड़ी चलाने का, या एक्सीडेंट करने का, या रफ ड्राइविंग करने का जो आरोप लगाया, उसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन उसका जो कार चालक था उसका ये आरोप है कि उसने भी तो शिकायत दी है, उसके आधार पे उसके साथ जो मारपीट हुई है, उसके खून आया है, उसको मारने की कोशिश की गई है, उस आधार पे जो वो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बारे में जब एसएचओ साहब से बातचीत की गई तो एसएचओ साहब का साफ तौर पे कहना है कि इस मामले की पूरी जांच जो है वो की जानी है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिलहाल पुलिस जो है वो सबूत जुटा रही है, साक्ष्य जुटा रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है वो कार चालक के द्वारा यही उठाया जा रहा है कि ना तो पुलिस उस समय मौजूद थी, इन्होंने शिकायत दी, इनकी शिकायत पे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, और उसने, कार चालक ने जो शिकायत दी उस पे पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस पे जो है वो, जो कार चालक है उसने जरूर खड़े किए हैं। खैर, आने वाले समय में एसएचओ साहब का कहना है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच जो है वो की जा रही है, और जांच के बाद जो जो साक्ष्य, जो जो सबूत, जो जो आगे जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। ना तो इनकी पक्ष ली जाएगी, ना कार चालक की पक्ष ली जाएगी। खैर, आने वाले समय में पुलिस इसमें किस तरह की कार्रवाई करती है, क्या कार्रवाई करती है, वो पुलिस पे निर्भर करता है। फिलहाल दोनों पक्षों को हमने कैमरे के सामने आपको दिखाया है कि दोनों पक्ष कौन कितना आरोप लगा रहा है, कौन किस पर किस तरह का आरोप लगा रहा है। और जो कंपाइन चालक था उससे मैंने फोन पे बात की, तो फोन पे उसने जो बताया वो भी मैंने आपको बताया है। खैर, अब फैसला आप पे है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप करमगढ़ गांव के आसपास के रहने वाले हैं, उस रात आप उस घटनास्थल पे मौजूद थे, तो आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा।